सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, अभी हमने जो रेणु बदवा जी से भक्ति सुना, आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। सचमुच में भगवान देवात्मा धर्म की दृष्टि से पूरी नेचर कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। इस पूरी नेचर में हमारे एकमात्र सच्चे, अद्वितीय तथा स्थायी आश्रय स्थल है। तो स्थायी आश्रय दाता है भगवान देवात्मा धर्म की दृष्टि से। भगवान के साथ जुड़कर जो हमारा भला होता है, जो हम हानि से बचते हैं, काश हमें इसका सच्चा बोध हो जाए, सदा सदा के लिए सच्चा बोध हो जाए। तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध होगा, अनुराग सूत्र से होगा। पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। अभी हमने पहला वचन सुना था, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाना है। मिशन अंग्रेजी का शब्द है, इसके कई मीनिंग है। मिशन का मतलब ये भी होता है उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट। मिशन का अर्थ ये भी होता है कोई समाज बनाई, कोई संस्था बनाई। तो भगवान देवात्मा का मिशन, भगवान देवात्मा का जीवन लक्ष्य, लेकिन विवशता है। तो भगवान ने उनको दिखाई दिया भी अधिकारी आत्माएं बच सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लिया। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुण्यवान ने 32 वर्ष की आयु में, जब पूरी यौवन अवस्था थी, 3 उनके बच्चे थे, उनकी जीवन साथी थी माता पूजना जी, श्रीमती सावित्री देवी जी और आप थे। 5 लोग तो थे घर में, और संबंधी आते जाते हो वो अलग है। तब भगवान देवात्मा ने अपने जॉब से त्याग पत्र दे दिया। ये जीवन गाथा में हम पढ़ते हैं ना कि भगवान देवात्मा पर यह स्पष्ट होने लगा कि सत्य का नियम, शुभ का नियम जीतने के लिए है। भगवान का ये विश्वास था कि जब मैं नेचर की सेवा में, नेचर के कार्य में सेवाकारी हो रहा हूँ, तो मेरी रक्षा, मेरा गुजारे का सारा वो जो है नेचर उठाएगी। हमारा ये विश्वास है किसी का कि तुम कभी आप नौकरी से त्याग पत्र दे दो और जीवन भेंट कर दो और नेचर आपको अपना देगी सब कुछ। हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा ऐसी है ही नहीं। हमारी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, विकार युक्त है। हम नीच सुखों के पीछे लगे रहते हैं, नीच घृणाओं के पीछे लगे रहते हैं। हम दूसरों का भला क्या करना सीखेंगे, खुद का भला नहीं करना सीखते। ना हम खुद के भले के लिए कोई संग्राम करते हैं। हमारे विश्वास कुछ और हैं, देवात्मा के विश्वास कुछ और है। तो देवात्मा ने अपनी जॉब से त्याग पत्र देकर 20 दिसंबर सन 1882 के विशेष अपने जन्म दिवस पर, जो भगवान देवात्मा का जन्मदिन है, लाहौर में रात्रि को 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास अनुष्ठान विधि के द्वारा ये जीवन व्रत धारण किया। और अपने उस उद्देश्य के लिए
आज तक लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए, भगवान ने खुद कहा है कि मुश्किल से 2% लोग अधिकारी हैं। अधिकारी कहा है भगवान ने, ये नहीं कहा कि 2% का भला हो ही जाएगा। अगर अधिकारी देवात्मा के शरण में आएगा ही नहीं तो कहाँ उसका भला होगा। जब उसने शिक्षा ही नहीं पाई, उसको गुरु नहीं मिले। भगवान ने ये कहा कि मुश्किल से 2% लोग हैं। पता नहीं उन्होंने कैलकुलेशन कैसे की होगी। और कितना बड़ा पुण्यवान ने रिस्क लिया है। जैसे कहते हैं ना, सारी उम्र का रोग लगा लिया अपने आप को, कि 2% तो अधिकारी आत्मा है। उनमें से कितने आत्मा देवात्मा के साथ जुड़ेंगे, कितने वो धर्मवान बन पाएंगे, कितना थोड़ा परिणाम निकलने की आशा, और कितना बड़ा रिस्क। सूर्य भगवान आज भी ऊपर लोक में हमारे भले को लेकर कितना तड़प रहे होंगे, ये भगवान ही जानते हैं, या उनके आसपास जो साथी रहते होंगे वो जानते होंगे। लेकिन भगवान ने अपने व्रत पे अभी तक लगे हुए हैं। अगर भगवान ना लगते तो हमारा भला कौन करता। सचमुच में हमें सारा सहारा जो मिला है, बहुत ही अद्वितीय मिला है। तो ये भजन, बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है, कि भगवान ने अपना जीवन लक्ष्य बनाया कि जो आत्माएं बच सकती हों, आत्मिक मृत्यु से रक्षा पा सकती हों, उच्च जीवनधारी बन सकती हों, उनको उच्च जीवनधारी बनाना, आत्मिक मृत्यु से उनको रक्षा प्रदान करना, भगवान ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और ये भजन श्रीमान सरमुख सिंह जी ने लिखा है। श्रद्धेय श्रीमान जमीयत सिंह जी के सुपुत्र वकील भी थे, सेवक भी थे। उन्होंने अपनी वकालत भी निभाई बड़ी निष्ठा के साथ, और भगवान के सेवक बने, सेवक की भी अपनी बड़ी निष्ठा के साथ निभाई। ऐसे हृदय से ही इतने सुंदर, इतने सार गर्भित भजन निकल सकते हैं। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तो इस भजन का तीसरा पद है। दो पदों की हमने व्याख्या समझ ली थी। जो मिथ्याएं व घृणाएं थी आत्महित के अंधों में, रही थी गर्क कर बेड़ा जकड़ संसारी धंधों में। जो टकराहट, जो कड़वाहट थी आपस के संबंधों में, तुम ही ने मेल ला उनमें उन्हें शीरीं बनाया है। शीरीं का मतलब होता है मीठा, कि आपने भगवान संबंध मीठे बना दिए। कि हे भगवान, जो दुनियादार लोगों में मिथ्या विश्वास भरे पड़े थे, जो उनमें अनेकों प्रकार की नीच घृणाएं भरी पड़ी थी, ऐसे लोगों को भगवान की शरण में कौन आए। ऐसे लोग आए जो मिथ्या विश्वासी थे, जो आत्मंधकार से ग्रस्त थे, जो घृणाकारी थे, जो आत्म अंधकार में बुरी तरह ग्रस्त थे, आत्महित से अंधे थे, जो मिथ्याएं व घृणाएं, ऐसे जनों में जो मिथ्याएं घृणाएं भरी हुई थी। तो उनसे क्या हो रहा था। रही थी गर्क कर बेड़ा जकड़ संसारी धंधों में। जब किसी जन में मिथ्या विश्वास कूट कूट के भरे हो, जब किसी जन में नीच घृणाएं कूट कूट के भरी हो, जब कोई जन पूरी तरह आत्महित से अंधा हो, आत्मांधकार में ग्रस्त हो, और वो दुनियादार भी हो। तो अगली लाइन में क्या लिखा है, रही थी गर्क कर बेड़ा जकड़ संसारी धंधों में। तो ऐसे लोग संसारी धंधों में जकड़े हुए थे। जैसे किसी लंबे रस्से को किसी के शरीर के चारों ओर लपेट के बुरी तरह कस के जकड़ के बांध दिया जाए,
हम सांसारिक लोग ऐसे ही अपने नीच सुख रागों, नीच गुनाहों और सांसारिक जो हमारे संबंधी हैं उनके मोह पाश में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। हमें संसार की चिंता है, संसारिक संबंधों की चिंता है, ना अपनी आत्मा के हित की चिंता है, ना किसी अपने बच्चे के आत्महित की चिंता है, ना किसी और की। तो हम संसारिक जीव ऐसे ही हैं, संसार की हम परवाह करते हैं, क्योंकि जो हमारे वासनिक सुख हैं, जो हमारे नीच अनुराग है, नीच आकर्षण है, जो हमारे नीच सुख हैं, उनकी तृप्ति दुनिया में रहकर ही होती है। उनके समान दुनिया में ही हैं, दुनियादार लोगों में ही है। इसलिए हमें दुनियादार लोगों की परवाह करनी पड़ती है। अगर हम अकड़ दिखाएं तो हमें वो मदद नहीं करेंगे, हमारे संसारिक सुखों में हमें मजा नहीं आएगा। इसलिए हम संसारिक लोगों की परवाह करते हैं। तो क्या कहा है इसमें? जो मिथ्याएं व घृणाएं थी आत्महित के अंधों में, ऐसी मिथ्याएं और घृणाएं और दुनिया परस्ती उनका बेड़ा गर्क करती है। सबका बेड़ा गर्क का हो रहा है। अब हमारा बेड़ा में क्या गर्क हो रहा है, हमारी क्या हानि हो रही है, हमें नहीं पता। भगवान ने बताया हमारी क्या हानि हो रही है। बुरी चिंताएं, बुरी क्रियाएं करके हमारी आत्मा की जो आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है, आत्मा की आत्मा है। आत्मा खुद क्या है? बहुत सारी जीवन शक्तियों का एक गठन प्राप्त रूप, एक गठन युक्त रूप है आत्मा। उन आत्माओं में जो प्रधान शक्ति है वो आत्मा की आत्मा है। वो प्रधान शक्ति कौन सी है? रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति। जब हम नीच चिंताएं करते हैं, नीच आकर्षण रखते हैं, नीच गतियां करते हैं, तो उससे हमारी रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति दुर्बल होने लगती है। ये हमारा यानी कि आत्मिक मृत्यु की ओर चल पड़ती है वो। तो ये हम अपना विनाश कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारा आत्म विनाश हो रहा है। तो भगवान क्या फरमाते हैं? जो मिथ्याएं व घृणाएं थी आत्महित के अंधों में, रही थी गर्क कर बेड़ा जकड़ संसारी धंधों में। ये हम जितने दुनिया परस्त हैं वो अपनी रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति को दिन प्रतिदिन दुर्बल करते करते रहते हैं। फिर आत्मिक मृत्यु हो जाती है। वो जब इतनी दुर्बल हो जाती है, बिल्कुल लोअर स्टेज पे पहुंच जाती है, तो तीसरी लाइन में है जो टकराहट, जो कड़वाहट थी आपस के संबंधों में। तो ऐसे लोगों में, ऐसे जनों में जो मिथ्या विश्वासों के भरे पड़े हैं, निसुख के भरे पड़े हैं, आत्मंधकार के भरे पड़े हैं, नीच गिनाहों के भरे पड़े हैं, वो आपस में संबंधों में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, टकराते हैं। जब किसी के सुख की तृप्ति नहीं होती, वो नाराज होता है। दूर जाने की जरूरत नहीं, परिवार वाले ही आपस में नहीं बनता, उनका परिवार वाले ही आपस में लड़ते रहते हैं। अगर जोर जोर से चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, मारकूट नहीं करेंगे, बोलचाल ही बंद कर देंगे, तो ये भी लड़ना है। तो उनमें जो आपस में टकराहट होती है ऐसे नीच भावों के कारण, तो देवात्मा क्या करते हैं? चौथी लाइन में जवाब है इन तीनों लाइनों का कि हे भगवान, आपने, तुम ही ने मेल ला कर, मेल ला आकर, तुम ही ने मेल ला उनमें, कि हे भगवान आपने ऐसे लोगों में मेल ला कर, मेल की भावना पैदा करके उनमें मेल करवा के उनके संबंधों को शीरी बनाया है, मधुर बनाया है, मीठा बनाया है। शीरी का मतलब मीठा। उर्दू में बहन को क्या कहते हैं? हमशीरा। हमशीरा, शीरा दूध को भी कहते हैं कि हमशीरा, जिसने के एक ही माता का भाई ने भी दूध पिया है, बहन ने भी दूध पिया, तो उसे हमशीरा कहते हैं बहन को। यहाँ शीरी है, शीरी का मतलब मधुर, प्रगाढ़ संबंध बनाया भगवान आपने अपने देह प्रभावों के द्वारा। मिथ्याओं से भरे हुए, घृणाओं से भरे हुए, आत्महित से अंधे संसारिक लोगों में जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उनमें अपने देह प्रभाव पहुंचाकर, धर्म प्रभाव पहुंचाकर, उनके नीच भावों को नष्ट करके उच्च भाव उनमें पैदा करके उनमें आपस में
गाढ़ संबंध पैदा कर दिया, मीठा संबंध पैदा कर दिया, मधुर संबंध पैदा कर दिया। इसी स्थूल जगत में वो सच्चे स्वर्ग में, मानो सच्चे स्वर्ग में रह रहे हैं। तुम्ही ने मेल ला उनमें उन्हें शीरी बनाया है, मीठा बनाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। प्यारे साथियों, ये सचमुच बिल्कुल 100% सच्चे भजन है। वो काल्पनिक कोई गप्पे नहीं है। ऐसे भजन आपको और कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे, जो साइंटिफिक हो, जो पूर्णतः सच्चे हों। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान की जीवन गाथा, मुझ में देव जीवन के विकास का। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? तत्व अनुसंधान विषय महाकठिन काम। कि भगवान ने जो तत्व अनुसंधान करना शुरू किया, आत्मा का और धर्म का ज्ञान खोजना शुरू किया, ये काम बहुत कठिन है। कठिन इसलिए भी है, किसी मनुष्य से सहायता नहीं मिलती, किसी कथा कथित ग्रंथ में ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा भगवान को चाहिए। विज्ञान मूलक ज्ञान, नेचर मूलक ज्ञान। तो भगवान को कितना संग्राम करना पड़ा होगा। तो भगवान ने अपने इस अनुसंधान विषय के कार्य को अलग अलग पीरियड में बांटा है। तो ये जो अनुसंधान किया भगवान ने 1883 से 1886 तक के बीच में है। ये वह समय है जब भगवान देवात्मा के अंदर ईश्वर का विश्वास था, भी ईश्वर है, ईश्वर का मिथ्या विश्वास था। ईश्वर तो नहीं था, लेकिन भगवान मानते थे अपने पूर्वजों से जो पूंजी लेकर आए थे उसके अनुसार। कमाल की बात यह है कि भगवान मिथ्या विश्वासी होते हुए भी उन्होंने आत्म कल्याण की जो शिक्षा दी वो इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक कि ईश्वर विश्वास छूट जाने के बाद भी शिक्षा वही रही। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, ईश्वर और उसके साथ मनुष्य आत्मा का संबंध। आप देखिए प्रश्न ये कितना जटिल है। आप किसी से प्रश्न करें कि ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है और क्यों है, या हमें क्यों संबंध बना के रखना चाहिए, तो अटाकाश मटाकाश होती रहती है। मैं आज ही फेसबुक पे देख रहा था, रात भी देखा आज भी देखा, कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो लोगों ने, अनेकों लोगों ने ऐसे बेशर बेतुके ऊटपटांग उत्तर डाल डाल के कुछ का कुछ बना दिया। वो बेचारों को पता ही नहीं है। ये भी नहीं है भाई हमें पता नहीं भाई, नहीं विद्वता हर एक ने दिखानी है। सिर्फ एक जन का मुझे थोड़ा सा उत्तर अच्छा लगा। उसने कहा था कि सब ज्ञानी बन जाते हैं, सब महापुरुष बन जाते हैं, सब दार्शनिक बन जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं और उल्टे पुल्टे वो वैज्ञानिक विधि से किसी विषय को समझने की कोशिश नहीं करते, विचार नहीं करते, प्रश्न नहीं उठता। तो इस तरह का उसने लंबा उत्तर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने ये भी सोचा मैं उत्तर दूंगा तो ये सारे फिर मेरा दिमाग चाटना शुरू कर देंगे। तो सीखना तो इंसान चाहता ही नहीं। तो मैंने उसको लिखा, उस प्रेफर करके मैंने लिखा, मित्र आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं, हाँ मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, धन्यवाद, बस ये लिखा, ताकि उसके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो। उसने वो अंगूठा ऊपर का करते हैं ना कि मैंने लाइक किया आपकी बात, पर उसने प्रश्न नहीं करा कि मेरे अंदर आपको ऐसी क्या चीज लगी जो दिलचस्पी की हो। मैं सोच रहा था वो मुझे कहे, फिर मैं उसे कहूँ कि भाई विज्ञान मूलक सा धर्म है, आप इसके साथ जुड़ के देखो, 4-6 महीने टारगेट रखना, 6 महीने आप स्टडी करते रहना, उसके बाद आप बोलना शुरू करना, पहले ना बोलना। खैर आएगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप देखो डिटर्मिनेशन पूरी भगवान की, कि ईश्वर के संबंध में मिथ्या विश्वास रखते हुए भी पुण्य भगवान ने आत्म कल्याण की कितनी शानदार बातें कही हैं। अगर हम बीच में से ईश्वर विश्वास हटा दें तो शिक्षा ईश्वर विश्वास हटने के बाद भी वही है ये।
और ईश्वर विश्वास रखते हुए भी वही है। सिर्फ एक ही चीज है, ईश्वर विश्वास जो मिथ्या है। और भगवान को जब क्लियर हुआ उन्होंने हटा भी दिया। तो ईश्वर और मनुष्य का क्या संबंध है? हम इस प्रश्न को यूं समझने की कोशिश करें कि हमारा और नेचर का क्या संबंध है। हमारे लिए तो नेचर ही ऑलमाइटी है, नेचर ही ईश्वर है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि ईश्वर सारे विश्व का सृष्टा है, सारे विश्व को बनाने वाला ईश्वर है। हम मान सकते हैं कि नेचर ही सृष्टा है, सभी अस्तित्वों को बनाने वाली। फिर इसमें लिखा है कि वह पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण सत्यप्रिय और पूर्ण मंगल स्वरूप है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर के पास संपूर्ण ज्ञान नेचर का कभी नहीं पूर्ण होगा। इतना ज्ञान का भंडार है नेचर। और पूर्ण सत्य प्रिय है। नेचर में नियमों का राज है और नियम सदा सत्य के साथ चलते हैं। और वह लिखिए ईश्वर पूर्ण मंगल स्वरूप है। नेचर पूर्ण मंगल स्वरूप तो है, लेकिन किनके लिए है? उनके लिए है जो हितकर नियमों के साथ जुड़े रहेंगे। सबके लिए नहीं है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि नेचर दुष्टों को इसलिए भी बाहर डालती है कि वो अपने ऊपर भी बोझ है, दूसरों पे भी बोझ है। कम से कम उनका बोझ उनके ऊपर से तो हटे। तो अगली बात कही है, ईश्वर ही मनुष्य आत्माओं का एकमात्र परम संबंधी, परम रक्षक, परम प्रतिपालक, मोक्षदाता और विकास करता है। तो आप ईश्वर की बजाय नेचर शब्द लिख कर देख लें, शिक्षा आज भी वही है कि एकमात्र नेचर ही मनुष्य आत्माओं की परम संबंधी है, परम रक्षक है, परम प्रतिपालक है। हमारा लालन पालन नेचर से ही होता है। नेचर में ही हमारे आहार के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे भले के लिए सामान मिलता है हर साल आयु पर्यंत। और हमारे जीवन का विकास भी नेचर के नियमों के, नेचर की व्यवस्था के कारण, नेचर में मिल रही सुविधाओं के कारण हो रहा है। अगली बात, ईश्वर के सत्य, न्याय और मंगल स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य जो जो कुछ चिंता, कथन और कार्य करता है, उससे उसका आत्मा विकार युक्त व पापी बनता है। अब यहाँ ईश्वर की बजाय नेचर लगाओ कि नेचर के जो सत्य और शुभ से संबंधित रक्षाकारी और विकासकारी नियम है, उनके साथ जुड़कर चलना, विकास क्रम के साथ जुड़कर चलना ही हमारे लिए परम श्रेष्ठ है। उनके विपरीत जाना पापी बनना है। इसलिए हम विनाश क्रम के साथी बन के मरेंगे। नौवीं बात, मनुष्य अपनी वासनाओं और उत्तेजनाओं के वशीभूत होकर ईश्वर की शुभ इच्छा के विरुद्ध जो जो कुछ चिंता करता है, कथन करता है, कथन करने का मतलब जो कुछ कहता है, बोलता है, वह कर्म करता है, जो कुछ भी क्रियाएं करता है, उससे उसकी उपरोक्त हमीदा खसलतों, सात्विक भावों और उसके देह भावों की को उसी तरह हानि पहुंचती है जिस तरह विष के सेवन से शरीर को हानि पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति नेचर की विकासकारी व्यवस्था के विपरीत चलता है, चाहे ऐसी चिंता करता हो, ऐसे विचार करता हो, ऐसा गलत बोलता हो, ऐसे कर्म करता हो, तो उसके सात्विक भाव दुर्बल होने लगते हैं, विनष्ट होने लगते हैं, वो मृत्यु की ओर, पतन की ओर जाने लगता है। तो आगे है जी, मनुष्य आत्मा में मोह और पाप विषयक बोधों की उत्पत्ति। के मनुष्य में मोह और पाप, क्या कहते हैं भगवान? मोह और पाप ग्रस्त आत्मा संसारिक विषयों की नाना चिंताओं में लिप्त होकर अपनी ऐसी अवस्था से बेसुध रहता है।
करोड़ों मनुष्य, सांसारिक जो जीव है, सांसारिक मनुष्य हैं, वो मोहग्रस्त भी हैं, पापग्रस्त भी हैं। और पापग्रस्त आत्मा होने के साथ साथ नाना चिंताओं में लिप्त होकर, मोह और पापग्रस्त सांसारिक विषयों की नाना चिंताओं में लिप्त भी हैं, और अपनी ऐसी अवस्था से बेहोश भी हैं। उनको ये नहीं पता कि मोहग्रस्त होकर, पापग्रस्त होकर हमारे आत्मिक जीवन की हानि हो रही है, उसका नहीं पता। और उसके जगाने के लिए ईश्वर की ओर से कभी कभी ऐसी घटनाएं आती हैं कि जिनमें पढ़कर वह इस संसार को असार देखता है और कुछ देर के लिए उससे उदासीन भी हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जगाने के लिए ईश्वर की ओर से, यूं समझे भी नेचर की ओर से, ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जैसे दुर्घटना हो गई, कोई हमारा बहुत प्रियजन मर गया, भूचाल आ गया, सारी बिल्डिंग ढह गई, सब कुछ दब गया, कितने ही संबंधी उसमें दब के मर गए, जो बचा रह गया उसके अंदर वैराग्य जाग गया। क्या है दुनिया, कुछ नहीं, क्या है, ऐसी इंसान मारा मारा का फिरता करता, मिट्टी में से आया मिट्टी में चले जाएंगे, ऐसी लोग बातें करते हैं। वो 4 6 दिन में जब वो दुख का प्रभाव कम हो जाता है, फिर वही ठगी है, वही बेईमानी। तो भगवान क्या कहते हैं, कुछ कुछ देर के लिए वो उसके अंदर टेम्परेरी फेज होता है, वैराग्य जागता है जब कोई ऐसी भयानक दुर्घटनाओं में से निकलता है। तो भगवान कहते हैं जब तक किसी मनुष्य में पूर्ण रूप से सच्चा वैराग्य जागृत नहीं होता, तब तक उसके उद्धार का मार्ग नहीं खुलता। जो सांसारिक दृष्टि से पूर्ण रूप से वैरागी ना बने, तब तक उसके भले का मार्ग नहीं खुलता। सांसारिक रूप से पूर्ण वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाओ। यानी कि जितने भी सांसारिक सुविधाएं हैं, जितने भी सामान है हमारे पास, जितना भी धन दौलत है, जितने भी संबंधी हैं, उनके साथ उचित संबंध रखें, अनुचित संबंधों से बचें। उचित संबंध तो रखें, उनके भले को लेकर संबंध रखें, ताकि हम उनके साथ जुड़कर उनका भला करने में कुछ ना कुछ संग्राम करते रहें। अनुचित संबंधों से बचें, उनके अनुरागी ना बने। अनुरागी बने उनके दास बन जाना। उनके साथ इतना संबंध रखें कि उनके भले के लिए जो कुछ हमारे से हो सकता है हम करें, बस। उनसे ज्यादा आशा ना रखें कि ये भी मेरी बदले में ऐसा करेंगे, बुढ़ापे में ये मेरी बड़ी सेवा करेंगे। आजकल बुढ़ापे में कोई किसी की सेवा नहीं करता, ज्यादातर मामले खराब ही आ रहे हैं। देखो आप यूट्यूब वगैरह पे कितने वो आ रहे हैं, और सबके साथ हो रहा है ये। हम तो अपने परिवार में बैठे हैं, मैं तो सेवा भी करवा चुका हूँ। हम सब जिस एज पे हैं, हम 60 साल से लगभग ऊपर है, बच्चे हैं, बातें नहीं करते। अच्छी बात तो क्या करनी है, वो हित कर बातचीत तो करना बहुत दूर की बात है। वो सामान्य बातचीत भी नहीं करते। कोई काम होगा तो फिर तो हाँ हूँ करेंगे, आपसे पूछ लेंगे, नहीं तो तू कौन मैं। वृद्ध घरों में कितना अकेलापन का दंश सह रहे हैं, मैं खुद सह रहा हूँ। मैं गोलमोल बात नहीं कर रहा छुपा के, मैंने साधन में भी कराया ये, कि अपने बच्चों से हम इतना भी, अपने बच्चों से हमें सुख नहीं है कि हम उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दें। जिनको भेजने हैं वो लड़के बंद कर दिए, जिनको भेजते हैं वो जवाब नहीं देते। कोई हमें गुड मॉर्निंग सुप्रभात का मैसेज भेजता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके उसके उस शुभ कामना का जो उसने जाकर हमारे लिए की है, हम उसका सम्मान करें, उसको अपने दिल के निकट समझें, अपना बहुत बड़ा धर्म की दृष्टि से सपोर्टर माने, सच्चा साथी माने, और उसको सही रिस्पॉन्स दें। बच्चों से ये भी सुख नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि पूर्ण वैराग अर्थ है कि उनके साथ, उनसे कुछ आशा न रखो। जब हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ जाना है, जब हमारा धन दौलत ही हमारा साथ, जब सब कुछ ही हमारा साथ छोड़ जाएगा, तो उनसे भी हम क्या आशा करें। फिर उनका अपना जीवन है बेचारों का, उनकी अपना जीवन भी, और अपनी वो अपनी दाल रोटी में लगे रहते हैं पागलों की तरह, या खाने पीने में, घूमने फिरने में, या अपने कैरियर बनाने में, या अपने पढ़ने लिखने में, या अपनी जॉब करने में। धर्म को आना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान ये क्या करना, सच्ची बेदारी का अर्थ ये है,
11वीं बात, उच्च जीवनधारी आत्माओं के द्वारा पापियों को अपने पाप जीवन से बेदार होने और उससे फिरकर नई जिंदगी पाने का मौका बहुत जल्द और ज्यादा मिलता है। ये देखो भगवान ने बहुत शानदार बात कही है कि जो उच्च जीवनधारी हो जाता है ना, जिसका जीवन गुणों की दृष्टि से उच्च हो जाता है, ऐसे जन को पापों से उद्धार पाने का अवसर जल्दी मिलता है, पापों से शुद्धि पाने का अवसर जल्दी मिलता है, और दुनिया प्रस्ती की पापों से भरी हुई नीच घृणाओं से नीचताओं से भरी हुई जिंदगी को छोड़कर उनकी तुलना में नव जीवन, नई जिंदगी, धर्म का जीवन प्राप्त करने का अवसर ज्यादा मिलता है। ये देखिए 11वें आदेश में यही बात लिखी है। 12वें में, पूर्ण रूप से जागृत होने और नव जीवन के मिलने पर पापी मनुष्य के हृदय में एक और अपने पाप के प्रति घृणा और दुख व अनुताप, और दूसरी ओर मोह और नीच प्रवृत्तियों के दासत्व से निकलकर ईश्वर के साथ मेल स्थापन करने के लिए संग्राम उत्पन्न होता है। मैं फिर पढ़ता हूँ, आधी लाइन पिछले पेज में है। भगवान क्या कहते हैं कि पूर्ण रूप से जागृत होने पर और नव जीवन के मिलने पर, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, पाप जीवन से निकल जाता है, धर्म जीवन पाने के योग्य होता जाता है, तो ऐसे मनुष्य को अपने पाप के प्रति घृणा और दुख व अनुताप, उसके अंदर अपने अगर कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो उसके लिए उसको दुख होता है कि हाय मेरे से ये क्यों हो गया। और दूसरी ओर मोह और नीच प्रवृत्तियों के गुलामी से बाहर निकलने का, मुक्ति पाने का उसे अवसर मिलता है। और फिर कहते हैं ईश्वर के साथ मेल स्थापन करने के लिए उसके अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है, वो संग्राम शुरू कर देता है ईश्वर के साथ मेल की अवस्था में आने के लिए। तो ईश्वर क्या है यहाँ, नेचर, क्या नेचर के साथ, जितना नेचर के निकट है उतना वो खुश रहता है, उतना उसका जीवन हेल्दी होता है, उतना स्वास्थ्य ठीक रहता है, उतना वो औरों के लिए भी हितकर बनता है, अपने लिए भी हितकर बनता है। ईश्वर अर्थात नेचर, नेचर जिसने हमें पैदा किया है, हमारे लिए उत्तम से उत्तम सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिसको को ग्रहण करके हम हेल्दी रह सकते हैं, लंबा जीवन पा सकते हैं। और जी जरा माइक ऑफ कर दें कृपया, कुछ पूछना चाहती हैं आप क्या? जीत कौर जी, जीत कौर जी, धन्यवाद, शुभ हो। कृपया ध्यान रखा करें सभी, हैं जी, बीच बीच में चेक कर लिया करें कि माइक ऑन तो नहीं रह गया। धन्यवाद आपका। उसके बाद फिर अगला विषय है इसी में, पाप का दंड, पवित्रता और ईश्वर से मेल। कुछ बातें इसमें भगवान ने जो खोजी हैं उनका ज्ञान दिया है कि पाप का दंड क्या है, पवित्रता और ईश्वर से मेल क्या है। देखते हैं भगवान क्या लिखते हैं। तो इसमें पहली बात लिखी है, ये 13वां पॉइंट है, उपरोक्त दुख ही पाप का सच्चा दंड है। यदि उच्च जीवनधारी से यदि कोई गलती हो जाए, कोई पाप की गति हो जाए, जब भी उसे पता लग जाए तो उसके उसको अंदर बहुत दुख पैदा होता है कि हाय ये मेरे से क्या हो गया, क्यों हो गया। तो पाप का दंड क्या है, दुख, खुद दुख महसूस करना। जो दुख महसूस करता है वो उस अपने पाप को धोएगा, मैल को, और आगे के लिए भी बचेगा। जिसको दुख ही नहीं महसूस होता, ना वो सॉरी करता है, ना वो माफी मांगता है, ना वो आगे के लिए सतर्क रहता है कि मैं दोबारा ना करूं, वो बार बार करता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उपरोक्त दुख ही पाप का सच्चा दंड है। जो पिछले पॉइंट में लिखा है, उपरोक्त दुख अर्थात उच्च जीवनधारी से जब कोई गलती हो जाए या कोई पाप की गति हो जाए, गलती होती है अनजाने में हो जाना, पाप की गति होती है जानबूझ के कुछ गलत करना, तो जब भी उसे पता लगे उसे बड़ा दुख होता है।
तो वो अपने इस पाप के कर्म को, अपनी गलत गति को अनडन करना चाहता है, उसको धो के उसके प्रभावों को खत्म करना चाहता है, वो परिशोध करता है और आगे के लिए सतर्क रहता है भी दोबारा ना हो जाए। यही यही उसके पाप का सच्चा दंड है। ऐसा नहीं है भी कहीं वहां परलोक में यमराज के दूत उसके गले में रस्सी डाल देंगे और तेल के कड़ाहों में उनको उबालेंगे और उनके सिर में आरे फेरेंगे, काटेंगे शरीर, या और कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी, ना ऐसा संभव है। लेकिन दुख पैदा होता है हमारे शरीर में। जब कोई दुख पैदा होता है ना, वो दुख हमारा उपकारी होता है। वो हमें सतर्क करता है कि भाई तुम्हें कष्ट है, कोई तकलीफ है, बीमारी है, इसका इलाज करा लो, नहीं तो मरेगा। उसी तरह ये दुख जो आत्मा का पैदा हुआ कि मेरे से ये पाप की गति होगी, तो वो हमें कहती है कि अपने पाप को धो ले, वरना तेरी आत्मा दुर्बल होगी, आत्मिक मृत्यु की ओर जाएगा तू। अगली बात, तो भगवान कहते हैं कि यही सच्चा दंड है, यही आत्मिक दुख, सच्चा नरक है। यही आत्मिक दुख होना, अपनी किसी नीच चिंता, नीच गति के लिए जब भी पता लगे, दुख होना, यही सच्चा नरक है। इसके भिन्न और कोई स्थान नरक नहीं है। 14वीं बात, इस सच्चे नरक दुख से कोई पापी बच नहीं सकता। देखो भगवान ने नई बात कही है कि ये जो सच्चा नरक बना है, इस सच्चे नरक से कोई पापी बच नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का इंसाफ कामिल है। कि परमात्मा का, ईश्वर का, अर्थात नेचर का जो इंसाफ है वो बिल्कुल अटल है, सच्चा है। इसलिए कोई भी पापी, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे महापापी हो, वो उस दंड से बच नहीं सकता। जैसे कोई मनुष्य मृत्यु से नहीं बच सकता, हम सबको धोखा दे सकते हैं, मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते। कहीं छुप जाएं, कहीं भाग लें, मृत्यु वहीं से पकड़ के ले आएगी किसी को। वो बचपन में मैंने एक कथा सुनी थी। कथाएं बड़ी सुना करते थे हम लोग, बड़ा मजा आता था कथाएं सुन के वैसे। तो एक संत कथा कर रहे थे, तो कथा में उन्होंने शायद हनुमान जी की और गरुड़ जी का आपस में वार्तालाप बताया है। कथा में जिक्र आता है कि एक व्यक्ति को, एक कोढ़ी को, उसकी मृत्यु का समय गरुड़ जी ने बताया हनुमान जी को कि इस व्यक्ति की फलां टाइम पे इसकी मृत्यु होनी है, अमुक दिन, अमुक टाइम पे इसकी मृत्यु होनी है। तो हनुमान जी को बड़ी उस पर दया आई। हनुमान जी ने कहा कि भी ये तो बहुत गलत बात है, हमारे हाथ में भी तो कुछ पावर होनी चाहिए। अब मैं भूल रहा हूँ, बताओ, कथा भी बड़ी पुरानी है, 60 साल पुरानी होगी, जब जब से मैंने सुनी होगी। तो हनुमान जी ने मन ही मन सोचा भी मैं इसको बचाऊंगा। रात को अंधकार में उसको कहते अपना उठा के और हजारों मील दूर लेके, रात रात में अंधकार में एक पहाड़ की कंदराओं में एक गुफा में जाके रख दिया। गुफा का जब गेट खुला तो आगे यमराज खड़ा, हैरान रह गया। यमराज ने कहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस व्यक्ति की मृत्यु यही होनी थी, आप ले आए, आपने सहायता करी है इसके मरने में। खैर ये तो काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल सच्चाई है, जो प्राकृतिक सत्य सत्य है, कहते हैं ना, वो एक शेर भी है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह का मतलब जानकार। किसी व्यक्ति को नहीं पता कि मेरी मृत्यु होनी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। बशर कहते हैं व्यक्ति को। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कि सामान तो इंसान 100 साल का इकट्ठे कर लेता है, भी 100 साल सुख भोगूंगा, ये नहीं पता कि अगले पल श्वास आएगा कि नहीं आएगा, जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि नेचर का इंसाफ अटल है। कोई पापी, जिससे छोटे से छोटा पाप भी हो गया, छोटा हो गया हो या बड़ा, उसको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। इंसानी दुनिया में क्या होता है,
बड़े बड़े जो कैबिनेट पे पास कर देती है बिल, उसका पेपर फाड़ देता है शरेआम पब्लिक के अंदर, और बचा हुआ कोई कुछ नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी उद्दंडताएं करते रहते हैं, सरकारों को, प्रधानमंत्रियों को गालियां देते रहते हैं, नाहक उल्टे पुल्टे इतने घटिया झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और जब कहो भाई लिख के शिकायत करो और साथ में एफिडेविट हो, तो अटाकाश मटाकाश करते फिरते हैं। इंसानी दुनिया में झूठ और बुराई चलता है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं, नेचर की दुनिया, नेचर में नहीं चलता। उनको बेचारों को पता नहीं है कि इनका भयानक दंड नेचर देगी, जब देगी तो ये देखने वाला कोई नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस सच्चे नरक के दुख से कोई पापी, यानी कि कोई पापी, ये यूं समझे कि कोई भी ऐसा इंसान बच नहीं सकता जिसने पाप किया हो, पाप कर्म किया हो। गलती भी की हो तो उसका भी दंड है नेचर में, उसका थोड़ा कम है, क्योंकि ईश्वर का अर्थात नेचर के नियम अटल हैं। अटल ना हो तो किसी को सजा मिल गई, किसी को नहीं मिली, फिर ऐसा हो जाता है। 15वीं बात, सॉरी समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शांति से बातें सुनी, बहुत खुशी होती है। आज 18 लोग हैं, बड़ी खुशी की बात है, और अधिक से अधिक बने। शुभकामना किया करें, प्रयास भी किया करें कुछ लोगों को बताने का। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा तो तभी ना, अच्छे लोग जुड़ेंगे अच्छी बातें सुनने के लिए। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलते हैं जी 8:40 से 9:30, और प्रातः 5:30 से 6:30। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।